यह एक ऐसे विषय पे बात जिसके बारे में पूछ हर कोई रहा है, लेकिन बोलने में लोगों को डर लगता है। एक ऐसा सवाल, एक ऐसी बात, एक ऐसी पेचीदगी, एक ऐसा जिसे कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स हो गई सिचुएशन, एक ऐसी पेचीदगी जिसके बारे में बात हर कोई कर रहा है सुगबुगाहट में। तो आज खुलेआम डंके की चोट पे पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि आखिरकार जो आगे आने वाले चुनाव हैं और उसमें सबसे बड़ा जो अभी बिहार का है, उसके बाद 27 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है। फॉर बिहार बीजेपी इज रेडी। हमने देखा था कल, देखिए रिपब्लिक सबसे तेज है, मैं ऐसे ही बोलता नहीं हूं। जो दुनिया आज कर रही है वो हमने कल ही कर लिया था 24 घंटे पहले कि बिहार में क्यों डेस्परेट है तेजस्वी यादव। लेकिन आज दर्शकों, वो विषय जिस पे दुनिया कल या परसों जाएगी और वो है ये, क्या इज ऑल वेल इन द बीजेपी? क्या भारतीय जनता पार्टी में ऑल वेल है, या जिसे कहते हैं ऑल वेल, ऑल्स वेल, वो है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हम बहुत समय से कर चुके हैं। वो नामों पे भी बात हो चुकी है, आज उस सब पे नहीं। बात उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की भी हो चुकी है कि क्यों भाई उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा ऐसा प्रदेश जो ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, उस प्रदेश का अध्यक्ष नहीं है। और 27 में चुनाव है। लेकिन पहले बात दिल्ली की। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संविधान है, हर एक पार्टी का एक संविधान होता है। बीजेपी के संविधान के अनुसार वन मैन वन पोजीशन है, यानी एक व्यक्ति एक पोजीशन रखेगा। यह विजय त्रिवेदी जी को मेरे से बेहतर पता है। लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को जब यह पता लगा और पार्टी में सबको ऑफिशियल हो गया था कि अब अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे, तब बहुत क्लियरली उनको वापस कैबिनेट में ले लिया गया। लेकिन नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ही नहीं। इसमें नड्डा जी की कोई गलती नहीं है, ही इज रेडी। लेकिन उनकी जगह कौन, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कौन, पूछता है भारत। भाई बीजेपी है, भाई रूलिंग पार्टी है, सबको पता है। 3 बार इस देश की सरकार, इस देश की जनता ने बीजेपी को चुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, देखिए पॉम्पस वाली बात नहीं है, या ज्यादा शेखी मारने वाली बात नहीं है, ज्यादा जरूरत भी नहीं है। दे विल मैनेज ऑन देयर ओन। वो अपने हिसाब से सब घुमा लेते हैं, पार्टी को कर लेते हैं, ये रियलिटी है। लेकिन अब 15 साल होने वाले हैं अगले इलेक्शन से पहले, चीजें बदल रही हैं। आखिर पिछली बार भी नंबर तो कम हुए थे ना, दैट इज अ रियलिटी कि नंबर कम हुए थे। क्यों? उसमें मंथन हुआ। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान के, आप उन्हें बोली एक्सटेंशन पे हैं, बिल्कुल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, मोदी कैबिनेट में भी हैं, जो कि बीजेपी के अपने संविधान के विरुद्ध है, लेकिन है। तो क्यों बीजेपी अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पा रही है, या चुनना चाहती नहीं है? विपक्ष को मजा आता है इन सब चीजों पे बात करने पे। बीजेपी को पता है विपक्ष को मजा आता है, कहना बोथ द ग्राफिक्स। विपक्ष बोलता है भाई लिम्बो है, भाई विपक्ष बोलता है देखो बहुत प्रॉब्लम हो गई है, भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पा रहे, भैया उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष चुन नहीं पा रहे। और जो प्रेजेंट प्रदेश अध्यक्ष हैं, जैसे कि नड्डा जी राष्ट्रीय हैं, वैसे ही जो भूपेंद्र चौधरी जी हैं, वो भूपेंद्र चौधरी जी के लिए तो वो गाना सही है, जाने दो मुझे जाना है। सही में वो तो कह रहे हैं वादा जो किया है वो निभाना है, मुझे जाने दो भाई, लेट मी गो। भाई छोड़ोगे तभी तो मैं अगली पोजीशन पे जाऊंगा। ये सिचुएशन भूपेंद्र चौधरी जी के साथ है, दैट ही वांट्स टू गो, और उसमें उनकी गलती नहीं है साहब। आप मुझे बताइए, 27 में चुनाव है, अखिलेश यादव कुछ कर रहे हैं? नहीं, ही इज हैप्पी। अखिलेश यादव को पिछले चुनाव में, पिछले लोकसभा के चुनाव में 3 से 4 सीट आने की उम्मीद थी। सतीश जी मेरा विरोध कर सकते हैं, आलोक पाठक जी मेरा
विरोध कर सकते हैं, लेकिन मैं सीरियसली कह रहा हूं मैक्सिमम अगर किसी क्लोजेस्ट टू अखिलेश यादव, मैंने किसी से बात की थी तो 8 सीट बोला था, 8 सीटें आई कितनी, उससे तिगनी 37। तो अखिलेश यादव को लग रहा है मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 27 के चुनाव में यह उत्तर प्रदेश की बीजेपी जो अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन नहीं पा रही, हर आदमी जिससे बात करो वो ये कहता है किसी विधायक से बात करो, वो कहता है अफसर नहीं मान रहा, अफसर से बात करो, बोलो जी संगठन इनका कमजोर हो गया, संगठन वालों से बात करो, बोलो जी विधायक मानता नहीं। इसलिए क्या त्रिकोण, ये बोलता है उसकी गलती, वो बोलता है उसकी गलती, ये बोलता है उसकी गलती। सिचुएशन ये है कि जैसे देश में नरेंद्र मोदी से बड़ा और पॉपुलर नेता नहीं है, यूपी में बाबा से बड़ा, और मैं तो कहता हूं देश में उनसे पॉपुलर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, यह रियलिटी है। पर क्या यह ब्रांड इनफ है आपको इलेक्शन जिताने के लिए? एक सेक्शन है उसका मानना है हां कि बाबा इज इनफ टू मेक बीजेपी विक्टोरियस इन उत्तर प्रदेश, लेकिन जो पिछला लोकसभा का चुनाव है वो तो ये नहीं बताता है, नंबर्स डोंट लाई, एनालिसिस बायस हो सकता है। मैं ये मानता हूं कोई आदमी न्यूट्रल होता नहीं, जो आदमी बोलता है न्यूट्रल है वो फेक है, या तो आप इधर है या तो आप इधर है, आइदर ब्लैक और व्हाइट, देयर इज नो ग्रे, और जो ग्रे होता है वो अल्टीमेटली या तो ब्लैक की तरफ होता है या व्हाइट की तरफ होता है। तो रियलिटी सिर्फ इतनी है कि इस सब एम्बिग्विटी के बीच में देश भर के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नहीं। कहने वालों ने बोल दिया कि भाई दिल्ली ने तो चुन लिया था, बाबा ने वीटो लगा दिया। कहने वालों का क्या है, कहने वाले तो विजय जी कुछ भी बोल देते हैं, सोशल मीडिया है, बोलने का अपना हिसाब है, जिसका जो मना है बोल देता। मैं देख रहा था और कोई चेक नहीं है, शगुफों के तरह लेवल देखिए, बोले उत्तर प्रदेश को बांट रहे हैं। और ये सिर्फ शगुफा नहीं है, संजीव बालियान पश्चिम में उत्तर प्रदेश के नेता, बीजेपी के मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, वो कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश को क्या बांटने का मतलब आप समझिए, क्लियरली नहीं लेकिन प्रिटेक्स्ट में बोल रहे हैं। तो फिर क्यों 1 और 1 11 नहीं करेंगे? पत्रकार करेंगे। और सोशल मीडिया पे तो आजकल 1 और 1 11 नहीं आनंद जी, 1 और 1 111 होता है। वो 11 वाला जुमला भी पुराना हो गया, 1 और 1 111 होता है। संजीव बालियान कुछ बोलेंगे, उसको कोई और बोलेंगे, वहां से कोई और लगाएगा, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, जिसका जो मन आ रहा है बोल रहा है, एंड विपक्ष बैठ के मजे ले रहा है। विपक्ष कह रहा है देखो इससे अच्छा सीन है नहीं, बाबा की पॉपुलैरिटी का तोड़ हमारे पास है नहीं, केंद्र में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का तोड़ हमारे पास है नहीं, अमित शाह जैसा स्ट्रेटेजिस्ट विपक्ष के पास है नहीं। तो अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? स्मार्ट है, 15-16 दिन देश में रहते हैं, बाकी थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, बाकी कहां भी रहते हैं मेरे को एग्जैक्ट डिटेल्स है नहीं, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर रहा, बट ही इज वेटिंग एंड वॉचिंग, हैंड्स अप टाइप सिचुएशन है। जैसे कहते हैं ना जो हो प्रभु की इच्छा, तो वो प्रभु की इच्छा टाइप सिचुएशन है। वो आजकल बाबाओं को पकड़ लेते हैं सड़क पे, वो अनिरुद्धाचार्य जी को पकड़ लिया, भाई साहब मेरे को लग रहा है अनिरुद्धाचार्य जी को घेर लिया उन्होंने। द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द ऑपोजिशन, विपक्ष का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सोचा ही नहीं था कि पिछले लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें आ जाएंगी। 8 आलोक पाठक जी मैं बता सकता हूं, 8 विधायकों को तो मैं जानता हूं जो ये मान के बैठे थे कि वो हार रहे हैं, और वो जीत गए, जनता ने जिता दिया। इसका मतलब यह है कि बीजेपी को कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, नंबर्स अपने आप बताते हैं, चाहे केंद्र हो या फिर उत्तर प्रदेश। भैया एंटी इनकम्बेंसी कोई चीज होती है? 15 साल के बाद अब जनरल इलेक्शन होगा, जो भी अगला जनरल इलेक्शन है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को ऐसे ढीला छोड़ देना, तो होल सिस्टम इज इन अ लिम्बो। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस एक अलग, मतलब आई डोंट नो कांग्रेस के बारे में मैं एनालिसिस क्या करूं। अभी जब वो बहरीन से वापस आ जाएंगे या वाया बहरीन जहां गए हैं वहां से वापस आ जाएंगे तो बात करेंगे। राहुल गांधी इज नॉट अ फैक्टर, द फैक्टर इज व्हाट इज हैपनिंग विद इन द बीजेपी। और इस सब के बीच में
मोहन भागवत जी का तड़का लग जाता है, वो 75 साल वाला, एंड द ऑपोजिशन लव्स इट। जैसे कहते हैं ना, बाँचे खुल जाते हैं, बाँचे खुल गए लोगों के, मतलब इसी का वेट कर रहे थे। जैसे मिड ऑफ द ईयर में इंक्रीमेंट हो जाए तो लोगों की बाँचें खुल जाती है। अनंत विजय जी, आप जो हंस रहे, दिखाई जरा अनंत विजय जी को, मैं बता रहा हूं, जैसे मिड ऑफ द ईयर इंक्रीमेंट हो जाए तो मेरी जैसे बिल्कुल 32 के 32 एक आध टूटे हुए हैं, लेकिन वो सारे दांत जैसे दिखेंगे ना, वैसे जैसे ही मोहन भागवत जी ने 75 इयर्स बोला, 75 इयर्स बैक ऑन, पूरा विपक्ष, आप सोशल मीडिया देखिए, आप रिएक्शंस देखिए, आप वो देखिए, एवरीवन वाज जस्ट हैप्पी, ओनली मी फॉर, सब खुश हो गए। लेकिन लोगों को पता नहीं है हाउ आरएसएस वर्क्स। बीजेपी आरएसएस को ऑफशूट, आरएसएस बीजेपी का पॉलिटिकल आइडियोलॉग है, लेकिन आरएसएस वाले लोग पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होते, आइडियोलॉजिकली करेक्ट होते हैं। आप किसी बड़े आरएसएस के पदाधिकारी के साथ बैठिए, जब पहली बार, मुझे याद है 8 या 9 में मैं जब बैठा किसी एक वरिष्ठ, अच्छा नाम भी, सुरेश सोनी जी के साथ मैं बैठा, है ना, दिल्ली में, तो मेरे को लगा ये क्या बोल रहे हैं विजय त्रिवेदी जी, रियली मुझे लगा, वो रिपोर्टर, कब रिपोर्टर, मेरे को लगा ये क्या बोल रहे हैं, इतनी खबरें हैं इसमें, इतनी खबरें हैं, अपनी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, ये कैसे गुरु हैं जो अपने चेले को बिल्कुल जमीन में गाड़ दे रहे हैं कि ये तो ये भी गलत करते हैं, ये तो ये भी गलत करते हैं, ये तो ऐसे भी गलत करते हैं, हम होंगे तो हम तो ऐसे कराते, हम तो ऐसे कराते, ये हो रहा था। आई केम बैक एंड आई टोल्ड अर्नब कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये तो बिल्कुल आरएसएस और बीजेपी के बीच में ठनी हुई है। तो अर्नब सेड, सिट डाउन, रिलैक्स, यू डोंट नो एनीथिंग। आरएसएस के लोग पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होते, आइडियोलॉजिकली करेक्ट होते हैं। तो मोहन भागवत जी का 75 साल वाला कमेंट उनके अपने ऊपर था, किस पे ये समझना, क्योंकि सबको लग रहा है नहीं प्रधानमंत्री जी पे मार दिया, नहीं राजनाथ सिंह जी पे, अरे किस पे क्या, अरे आप समझो तो पहले हाउ आरएसएस एंड बीजेपी वर्क्स। मोहन भागवत जी अपने जो उनके उत्तराधिकारी है उनका नाम वो पर्ची में एनवेलप में लिख के छोड़ चुके हैं। अब लोग तो उस पर भी बोलते हैं, उनको पता है कि एनवेलप में क्या लिखा है, कि दत्ता जी का नाम है कि